अब भगवान से मैं यही कहूँगा कि सबको सम्मति दे भगवान, क्योंकि जिनकी सन्मति जो है वो विलुप्त हो जाती, वही इस प्रकार की बातें करते हैं। राजनीति नहीं हो जाने वाली कौन बयान दे रहा है? हालांकि मैं स्वयं आदरणीय नेताजी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपने कुंभ में ले जाके उनको मूर्ति को स्थापना कर दी, आपने राजनीति नहीं की क्या? मैं उसके पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राजनीति की शुरुआत तो आपने करी। धार्मिक स्थान पर आप राजनीतिक नारे लगा रहे हैं जाके, जैसे आपकी पार्टी का सम्मेलन हो, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी संभाल नहीं पा रही। अरे जो लोग 4 मेहमान घर पे आने के बाद अपने घर की व्यवस्था नहीं संभाल पाते, वो 40 करोड़ लोगों को की व्यवस्था संभालने वाले पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इनकी टिप्पणी सनातन पर टिप्पणी है, और इस प्रकार के एक साथ जो जाति का बंधन तोड़कर लोग आपस में एकजुट होकर स्नान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान मनन कर रहे हैं, ये इन सबकी पेट में दर्द जो है वो इसीलिए है। ये खंड खंड करना चाहते थे, जातिवाद का जहर बोना चाहते थे समाज में, सनातन में। आज वो कर नहीं पाए हैं। ये इनकी व्यथा यही है। मुस्लिम वर्ग में ये उत्तेजना पैदा कराना चाहते थे, लेकिन उनके धर्मगुरु हों चाहे वो, उनका समर्थन जब कुंभ के प्रति आया तो वो चाल भी इनकी खराब हो गई। मैं समझता हूं हताश निराश लोगों के द्वारा छपरी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का, यानी जनता का अपमान किया आपने, नंबर 1। और दूसरा, एक भगवाधारी, एक संत का, एक पीठाधीश्वर का, यानी आपने सनातन का विरोध किया, आपने साधु संत का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि 2027 में जनता पर टिप्पणी करने वाला है, यानी जनता के चुने गए प्रतिनिधि को आपने छपरी बोल दिया, और आपने वहां पर जो साधु संत है, एक पीठाधीश्वर है, उनके बारे में टिप्पणी की, यानी सनातन पर भी टिप्पणी की है, जनता पर भी टिप्पणी की है। इसका जवाब आपको 2027 में मिलेगा। सीएम कैबिनेट और हम सबने कुंभ में स्नान किया, 10 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। वहां का जो संगम का पानी है, यमुना का पानी है, शुद्ध है, लोग स्नान कर रहे हैं। और लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता हूं, क्या वो अपने क्या यमुना में नहा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप में। उन्होंने तो कहा था कि अगर आप मुझे जिता देंगे मैं डुबकी लगाऊंगा। दूसरी बार फिर उनको जब जनता ने जिताया तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे जिता देंगे तो मैं स्वच्छ जल को करके दिखा दूंगा। अब की बार उनसे पूछो, 10 साल में आपने 2 बार वादा किया, जमुना की सफाई का क्या हुआ? आपने तो सेल्फी ली थी जाके कूड़ा का ढेर का, जो दिल्ली का था, कि आते ही अगर नगर निगम दे दोगे तो हटा दूंगा। अब 1.5 साल से तो आपके पास नगर निगम भी है, 10 साल से आपके पास वहां का दिल्ली का शासन है। अब जाके कूड़ा के, उन्होंने कहा था मैं कुर्सी डाल के बैठूंगा, जाके कुर्सी डाल पे बैठिए, और चुनाव का प्रचार जो सेल्फी ली थी ना, उस सेल्फी से जबकि जाके वीडियो बनाकर दिखाइए कि आप कितनी देर वहां पर ठहर सकते हैं। दिल्ली की बुद्धिमान जनता को आपने क्या ये समझ रखा है कि आपके छल कपट में वो बार बार आने वाली है? छल कपट 1-2 बार चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता है। अब की बार निश्चित है आपकी हार। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरह से दिल्ली, देखिए ये आपने देखा होगा सीएए के विरुद्ध में किस प्रकार से रास्ता जाम अप्रत्यक्ष रूप में कराया, किस प्रकार से भोले भाले हमारे अन्नदाताओं के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करने का षड्यंत्र रचा इन लोगों ने। इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। ये अर्बन नक्सल का जो एक सुगुफा है ना, वो बीज उगने से पहले ही उसका अस्त होना निश्चित है। सीएम ने यह भी कहा ना कि मथुरा में हमने कॉरिडोर बनाया, वृंदावन में हमने किया, हमने जो रिलीजियस डेवलपमेंट था, मतलब सभी डेवलपमेंट के साथ रिलीजियस डेवलपमेंट पे भी हमने सब जगह काम किया। देखिए, इनको आके योगी पाठशाला में प्राथमिक विद्यार्थी की तरह अध्ययन करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का, दिल्ली वालों को भी और पंजाब वालों को भी। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको योगी जी से शिक्षा लेने की, गुरु जी मान के शिक्षा लेना चाहिए
ये योगी बाबा केवल बुलडोजर बाबा के नहीं है, ये अर्थ प्रबंधन बाबा है। आज काशी कॉरिडोर से देखो, आज 80-90 गुने से ज्यादा 100% की आय बढ़ चुकी है। आज आप देखो, ये जो कुंभ है ना, ये आईपीएल से 100 गुनी ज्यादा आय आपकी कुंभ से आपको हो रही है। अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिल रहा लोगों को, कह के महीने से मिल रहा, कह के महीने तक मिलेगा। और उसके साथ साथ एक स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। आप नैमिषारण्य ले लो, आप मथुरा वृंदावन ले लो, आप विंध्याचल ले लो, धार्मिक आस्था का भी सम्मान किया है और धार्मिक आस्था के साथ साथ वहां पे आय का अर्जन का साधन भी किया है। ये रीजनल ट्रेड शुरू हुई है। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है।